Hello, good morning, student. I am Professor Narendra Pandit, and I am teaching you that the English compulsory. And today we are learning your poem, that is Ottoman, written by John Keats. Okay, as you know, John Keats, he was a great famous poet, and who was born in 1795 and died in 1821. Okay, were severely criticized when they are published, and he died at very young age. देखो, ये इनका जो बर्थ 1795 में हुआ है और 1827 में 21 में उनकी डेथ हुई है, और ये बहुत ही कम यानी यंग एज में इनकी डेथ हुई है. फिर भी ये एक ग्रेटेस्ट पोएट, इंग्लिश पोएट, जाने माने पोएट कहलाती है. हिज अर्लियर पोएम्स वेयर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओल्डर रोमांटिक पोएट्स. उनके जो पोएम्स हैं वो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक पोएट्स. रोमांटिक पोएट से इन्फ्लुएंस है उनके, यानी एक रोमांटिक पोएट है, बट ही सून फाउंड हिज ओन वॉइस एंड डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट पोएट हु वेंट टू the produce some of the most beloved poem in the language. देखो, तो पहले शुरू में ये जो कुछ भी ओल्डर रोमांटिक पोएट्स थे उनके इन्फ्लुएंस में आए थे. इनके पोएम्स उनके इन्फ्लुएंस इंस्पायर होके इनके पोएम्स थे, मगर बहुत ही जल्दी उन्होंने एक खुद का एक रिदम, एक खुद का एक वॉइस, इंडिपेंडेंट पोएट वो खुद को साबित किया उन्होंने. ओके, तो एन आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द किड्स पोएट इज इट्स सेंसुअस अपील. देखो, उनके जो पोएम्स है वो सेंसुअल अपील करते हैं. उनकी जो फेमस पोएम्स है ला बेल डेमसेंस मर्सी, ये बहुत अच्छी पोएम है. एंड द ईव ऑफ द सेंट एजेंस हाइपेरियन और ओड एंड on a Georgian urn and ode to a nightingale. ये उनके पोएम्स कुछ खास पोएम्स है उनके. तो उनकी जो पोएम के की नोट्स है यहाँ पे देखो बताया गया है कि उनकी जो की नोट ऑफ हिज पोएम्स इज ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी उनकी की नोट है पोएम की. द पोएट सीम्स टू बी बास्किंग इन द सेरेनिटी ऑफ द अटूमन सीजन. देखो, इसमें इस जो हमारी पोएम्स है अटूमन, जनरली क्या होता है कि पोएट स्प्रिंग सीजन पे लिखते हैं पोएम्स, मगर यहाँ पे जॉन कीट्स ने अटूमन सीजन में क्या किया है, पोएम्स लिखा है. स्प्रिंग सीजन में जनरली क्या होता है, नेचर अच्छा रहता है, खिला भरा फला हरा भरा रहता है. उस स्प्रिंग सीजन पे ज़्यादातर पोएम्स लिखी जाती है, मगर यहाँ पे इन्होंने अटूमन सीजन पे ये पोएम्स लिखी है. अटूमन सीजन यानी पतझड़ का महीना, जो जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए जॉन कीट्स की ये पोएम्स जनरली क्या है, द पोएम्स डिवाइडेड इनटू 3 स्टांजाज शो ग्रेजुअल राइज ऑफ थॉट्स. देखो, अभी 3 स्टांजा में ये पोएम्स डिवाइडेड है, मगर जो ये 3 स्टांजाज है इस पोएम के, देयर आर 3 स्टांजाज ऑफ दिस पोएम. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा एंड दिस वन इज अ सेकंड स्टांजा एंड दिस वन इज अ थर्ड स्टांजा. ओके, पोएम डिवाइडेड इनटू 3 स्टांजाज एंड ईच स्टांजा हैविंग देयर ओन थीम. देखो, हर स्टांजा की एक ओन थीम है, एक ओन थॉट्स है यहाँ पे. In the first stanza, Ottoman is viewed as a season of plenty. देखो, इस फर्स्ट स्टांजा में Ottoman क्या है, plenty seasons वहाँ पे शो किया है. Ottoman का vivid किया है. In the second, we have the personification of Ottomans. देखो, सेकंड स्टांजा में Ottoman को personification किया है. personification यानी किसी ह्यूमन बीइंग से उसको कंपेयर किया है. उसके बाद क्या है, in the last we are made to think with a teenage of melancholy of the cold bare days ahead, but the sense of sadness in merged in the feeling of
कंटिन्यूअस लाइफ ऑफ नेचर, ये 3 स्टांजा यहाँ पे इन्होंने शो किए हैं. सो लेट्स बिगिन विथ लेट्स स्टार्ट विथ दिस पोएम्स विद द फर्स्ट स्टांजा. व्हाट इज इन फर्स्ट स्टांजा? देखो, जब हम फर्स्ट स्टांजा रीड करते हैं तो इनमें एक स्टांजा का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. ओके, स्ट्रक्चर सिंपल से उसका मीनिंग सिंपल है, मगर उसका जो कुछ भी ये है उसका डेप्थ बहुत बढ़िया है, हर स्टांजा में बताया गया है. मगर जब हम फर्स्ट स्टांजा से जब सेकंड स्टांजा में जब हम कन्वर्ट होते हैं या फिर जाते हैं सेकंड स्टांजा की तरफ, तो हमें ये पता नहीं चलता कि फर्स्ट स्टांजा में हमने क्या देखा है और सेकंड स्टांजा में हम क्या देख रहे हैं. देखो, ऐसा कॉम्बिनेशन उन्होंने किया है, यानी फर्स्ट स्टांजा में ऑटोमन को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और सेकंड स्टांजा में किस तरह से उसका पर्सोनिफिकेशन किया है, ये हमें देखने को मिलता है. और थर्ड स्टांजा उससे डिफरेंस आएगा, हमको मिलेगा. तो ये बहुत ही थॉट्स, बहुत ही माइंड को थोड़ा सा ये करता है. ओके, सो देखते हैं फर्स्ट स्टांजा क्या है. हम इस वीडियो में फर्स्ट स्टांजा हम लर्न करते हैं. देखो, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टांजा? इट इज इनटू 11 लाइन्स. ओके, 11 लाइन का ये फर्स्ट स्टांजा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, वेरी गुड. तो 11 लाइन का ये स्टांजा है. ओके, देखो, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. देखो, अभी ये सीजन 1 सा है, ऑटोमन सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. देखो, सीजन कैसा है? मिस्ट का है, यानी कोहरे का सीजन है. मेलो फ्रूटफुलनेस, देखो इस सीजन में बहुत ऐसे फ्रूट्स आते हैं. तो फ्रूटफुलनेस है क्लोज ब्लॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. सो व्हाट इज द सीजन? व्हाट इज द ऑटोमन? ऑटोमन क्या है? ये सीजन मिस्ट का सीजन है, मेलो फ्रूटफुलनेस है इसमें, और क्लोज बॉसम फ्रेंड. क्लोज बॉसम फ्रेंड मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड. देखो, किसका वेरी क्लोज फ्रेंड है? ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी मैच्योरिंग सन को मैच्योर कहा है, ओल्डर क्या कहा है, उसका क्या है? वेरी क्लोज फ्रेंड रहता है. कौन सा है? ऑटोमन सीजन उन्होंने ऐसा बताया है. देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ऑटोमन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सो कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस. कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस. देखो, इसमें बताया गया है कि किस तरह से लोड किया है, ब्लेस किया है. देखो, इस ऑटोमन सीजन ने इस प्रकृति को किस तरह से ब्लेस किया है. देखो, पतझड़ के महीने में भले ही पत्तियां झड़ती है, मगर उस मौसम में जो कुछ भी नेचर दिखता है, जो कुछ भी नेचर प्रकृति जो कुछ भी फलती है, फूलती है, ये एक ब्लेस है, ब्लेस ऑफ गॉड है. लोड विद ब्लेस विथ फ्रूट द वेन्स दैट राउंड द थिच यूज रन. देखो, अभी क्या है? विथ फ्रूट्स द वेन्स. देखो, यानी वेन्स यानी क्या है? बेल. जो हम बेल देखते हैं, डालिया बेल रहते हैं, जिस तरह से वो कोई किसी दीवार पे से बेल चलती है, तो उसको जब फ्रूट आते हैं तो वो किस तरह से लटकते हैं. देखो, विद द फ्रेट्स वेन्स एंड राउंड द स्टेज यूज रिवन. अभी छतों पे से किस तरह से गोल गोल क्या है ये वेन्स गई है, उसको किससे लोड किया है? फ्रूट से ब्लेस किया है, लोड किया है. देखो, सो विथ टू बेंड वो विथ एप्पल्स द मिडो मोइस्ट. देखो, क्या है? टू बेंड विथ एप्पल्स द मोइस्ट कॉटेज ट्रीज. देखो, अभी ये जो ट्रीज है, एप्पल ट्रीज है, वो क्या है? बेंड हो चुकी है. बिकॉज ऑफ व्हाई? द एप्पल फ्रूट्स ऑलवेज हैंगिंग ऑन द ब्रांच ऑफ दैट एप्पल ट्रीज. देखो, अभी एप्पल ट्रीज के ब्रांच पे क्या हैंग है? एप्पल्स है, इसलिए वो क्या हो चुकी है? बेंड हो चुकी है, यानी वो लोड नहीं संभाल पा रही, इतना बेंड हो चुकी है. देखो, इतने फ्रूट्स वहां पे क्या है? ग्रोथ हुए है, फ्रूट्स के वहां पे ग्रो हुए है फ्रूट्स. देखो, एंड फील एंड फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर. देखो, अभी क्या है? फ्रूट्स क्या है? राइप हुए है. राइप यानी पक जाना, पक चुके हैं ये फ्रूट्स. देखो, ऑटोमन में क्या हुआ है? ये फ्रूट्स पूरे पक चुके हैं. देखो, टू स्मेल द
ग्राउड। देखो ग्राउड यानी क्या है, गॉड, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, लौकी। देखो देखो तो वो लौकी है, बहुत सारे फ्रूट्स है। एंड प्लम द हेजल सेल्स, प्लम हेजल सेल्स, हेजल्स यानी वन टाइप ऑफ नट्स। देखो हेजल सेल्स किस तरह से रहते हैं, हेजल्स वन टाइप्स ऑफ नट्स रहता है। देखो ये इस तरह के हेजल सेल्स रहते हैं, इस तरह के नट्स रहते हैं, हेजल नट्स रहते हैं। देखो अभी क्या है, ये हेजल नट्स, हेजल सेल्स क्या हो चुके हैं, पूरे पक चुके हैं। देखो यानी इसका एक कवच होता है और अंदर जो कुछ भी फ्रूट रहता है, कवच के अंदर फ्रूट रहता है, नट्स के फ्रूट रहता है, और वो फ्रूट, वो नट्स, वो उसके कवच तक वो क्या होता है, फूलता है, यानी भरता है वो। तो ये भर चुके हैं फ्रूट, ये हो चुके हैं पूरे। तो इस तरह से इस सीजन में क्या हुआ है, यहाँ पे लोड जो हो चुके हैं सब कुछ, फल पक चुके हैं या फिर फल पूरे भर चुके हैं। देखो हेजल सेल्स विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। देखो सो व्हाट हैपेंस व्हेन इन दिस सीजन्स दैट द फ्लावर्स बड ऑफ द फ्लावर्स, यानी बड यानी क्या, कलियां, कलियां भी वहाँ पे बहुत सारे लग चुके हैं, उसके कुछ वहाँ पे लग चुके हैं, झाड़ पे, पेड़ों पे और या फिर बेल पे, वो कलियां का सेट ऑफ बर्ड्स। यानी देखते हैं कि हम किसी, अगर कोई फ्रूट का फल है तो वहाँ पे किस तरह से वो बर्ड का सेट रहता है, यानी कलियों का गुच्छ रहता है। देखो वो वहाँ पे ये हो चुका है, लग चुका है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और सिर्फ बर्ड्स ही नहीं है वहाँ पे फ्लावर्स भी है, और उस फ्लावर्स पे क्या मंडरा रहे हैं, बीज, हनी बीज। देखो फ्लावर्स फॉर बीज, देखो बहुत सारे फ्लावर्स बीज के लिए वहाँ पे वो बनने वाले हैं। कौन से, वो बर्ड्स क्या होते हैं, फिर ब्लूजम होते हैं, यानी खिल जाते हैं, कलियां खिलती है और वो उसमें कौन मंडराता है, हनी बीज। देखो सो until they think warm days will never case, देखो until they think warm days will never comes, यानी केस वो ये मौसम बहुत ही सुहाना मौसम होता है, not only for the trees, it is also for the butterflies, it is also for the bees, it is also for the human being, and it is also for the all creatures। देखो तो उनके दृष्टि से ये सीजन बहुत ही अच्छा है। देखो सो व्हाट हैपन, देखो फॉर समर हैज एवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स। देखो अभी ये क्या करने वाले हैं, बीज उस फ्लावर में से क्या निकालने वाले हैं, हनी निकालने वाले हैं। देखो तो ये इस तरह से ऑटोमन सीजन पूरा छा चुका है इस धरती पे, इस अर्थ पे, और उसका बहुत अच्छी तरह से इस फर्स्ट स्टांजा में उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया है जॉन केसी। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम्स और रिमेनिंग 2 स्टांजा वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।